हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीसकल की पोयम द वंडरफुल वर्ड्स। ये पोयम चैप्टर 6 में है। ये पोयम किसके बारे में है? हमारे थॉट्स के बारे में है, हमारे वर्ड्स के बारे में जो हमारे माइंड में आते हैं बट हम उनको ब्यूटीफुली एनहांस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और बहुत सी वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक बोली नहीं है, किसी ने सुनी नहीं है। तो अगर आप उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, अच्छे से एनहांस करेंगे ब्यूटीफुली, तो डेफिनेटली आपके लिसनर्स उसको सुनेंगे। तो विदाउट अ वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The wonderful words. Imagine a world without language. क्या आप इस संसार को, इस वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट अ लैंग्वेज? अगर कोई लैंग्वेज नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? ऑल ह्यूमन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। जो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट अवर थाट्स। और जो हम बोलते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, वो पहले हमारे थाट्स, वो हमारे विचार हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। वर्ड्स के ऊपर ये पोएम है एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इससे हमें रियल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। For English is a wonderful game and all of you can play it. That means never let a thought shrivel and die. अपने thought का meaning अपने विचारों को, shrivel means shrink, fade, मिटने मत दो, कम मत होने दो, and die, मरने मत दो, for want of way to say it. कह डालो जो आपको कहना है एक तरीके से। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश बहुत ही अच्छा गेम है। अगर कोई खेलना चाहे तो दैट मीन्स ये वो वाला गेम नहीं है। गेम का मीन्स ब्यूटीफुली अगर आप वर्ड्स के साथ खेलोगे तो इंग्लिश इज़ अ वेरी वंडरफुल गेम एंड इज़ ट्रू। इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अगर आप वर्ड्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, कम वर्ड्स में आप किसी भी सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट आपकी पकड़ होनी चाहिए वोकैबलरी पे। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और हर कोई उससे खेल सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता। बाय बॉन्ड कोई सीख कर नहीं आता है, सब इसी वर्ल्ड में आके सीखते हैं। तो आप भी बोल सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाट्स इन योर हैड। और हर कोई वर्ड्स के साथ मैच कर सकता है, खेल सकता है। आपके दिमाग में जो थॉट आते हैं, जो ब्राइटेस्ट थॉट आते हैं, चमकदार थॉट्स आते हैं, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, आप उनको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हैंडसमली ग्रूम्ड मतलब उनको अच्छे से निखार सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। एंड फेड मतलब मीनिंगफुल बना सकते हैं आप उनको। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग मतलब बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैव नेवर येट बीन सेड, अभी तक कहीं नहीं गई है। ऐसा नहीं है कि सबने सब कुछ बोल ही दिया है। आप अपने दिमाग में अच्छे वर्ड्स लाके, अच्छे थॉट्स लाके भी अब बहुत अच्छी चीज़ें बोल सकते हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। वर्ड्स क्या है? हमारे विचारों का फूड है, ड्रेस है। ड्रेस भी तो हम वही पहनते हैं ना जो हमारा मन करता है, जिससे हम अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। फंक्शन में हम डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, स्कूल में हम डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, मार्केट में हम डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं। तो वो हमारे उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। उसी तरह हमारे थॉट्स है जो वर्ड्स के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। वो हमारी बॉडी को मूवमेंट देते हैं। स्विंग मतलब मूवमेंट, गति देते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर। और हर कोई आजकल उसे सुनना चाहता है। लॉन्गिंग मतलब डिज़ायर, सुनना चाहता है, इच्छा रखता है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। सबको एक नई चीज़ चाहिए, फ्रेश चाहिए, किसी को पुरानी चीज़ों को ही नहीं चाहिए। तो आप अपने दिमाग में कुछ डिफरेंट लाके अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आपके पास एक अच्छे लिसनर्स की लिस्ट ज़रूर होगी। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थाट। हमारे वर्ड्स ही हैं जो हमारे विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें फ्री कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रिजन। प्रिजन मतलब
कैद, बिहाइंड योर आइज, जो आपकी आंखों के पीछे कैद हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, हो सकता है आपके दिमाग ने अभी तक उन्हें रोक के रखा हो, कैद करके रखा हो अपने थॉट्स को। एंड अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, और आप मार्वलस मतलब एक वंडरफुल सरप्राइज दे सकते हो अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके। दैट मीन्स समरी ऑफ द पोएम, कि आप किसी भी लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बना सकते हो, अपने थॉट्स को अच्छे वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो। डिफरेंट एंड न्यू हर कोई सुनना चाहता है। एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, और ये इनके पॉइंट है, मैरी और नील। समटाइम्स पेपर में पूछ लिया जाता है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, तो आप एटलीस्ट इन्हें एक बार अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर ऑन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज़ इन द पोएम। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। आइडिया आप पोएम से ले सकते हैं। फर्स्ट, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज, अपने विचारों को मरने मत दो, फेड मत होने दो, श्रिंक मत होने दो। क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि आपको क्या कहना है, आपको वे नहीं पता हाउ टू से इट। इंग्लिश इज अ डैश विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। क्या है इंग्लिश? इज अ वंडरफुल गेम। वन हैज़ टू मैच, किससे मैच? The words to the brightest thoughts in one's head, हर किसी के दिमाग में brightest thought आते हैं, ये सब आपकी पोएम में हैं। Words are the dash of thought, words क्या हैं thought का? Food and dress. Question number 2, in groups of 4, 4 के ग्रुप में discuss the following lines and their meaning. You make a group, 4 students, your partners, and discuss the following lines with their meaning. First, all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. That means you need to look proper, accurate words to convey your thought beautifully. आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, आपको अच्छे पाथ पर चलना पड़ेगा, आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा और फ्रेश और ब्यूटीफुल सोचना पड़ेगा, ताकि आपके लिसनर्स को आप में इंटरेस्ट आए, कोई पुरानी बात आप उसमें रिपीट ना करें। Second, for many of the loveliest things have never yet been said. That is true, कि अभी तक संसार में सब कुछ बोला नहीं गया है। It is wrong कि think कि everyone worth is saying, जो भी वर्थ है वो बोल दिया गया है। No, there are numerous things, numerous lovely things waiting to be said, जो अभी बोलने के लिए रह रखी है। numerous, बहुत lovely things हैं जो आप अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Yes, if you have something original, you can strike to the listener's head. आप सीधा listeners के दिमाग पर strike कर सकते हैं, hit कर सकते हैं। You will find thousands of eager listeners, जो सुनने को आतुर हैं listeners, आप उनके दिमाग पे strike कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ wonderful, कुछ fresh, कुछ अभी तक जो बोला नहीं है, something original. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. That means mind. Your mind is a treasure house. In your mind you have wonderful ideas, wonderful plans. Your mind, everyone's mind is creative, but just to express with your words. Your thoughts are prison. कैद हैं अभी तक आपके विचार, अभी आपको उन्हें बाहर निकालना है और किसके थ्रू एक्सप्रेस करना है? वर्ड्स के थ्रू। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कमेंट्स हो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और कुछ भी आपको अगर जानना है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।